फिर हमारी हड्डी छीन ना ले। अब कुत्ता भागा, उसके मुंह पे हड्डी थी। अब वो हड्डी को बार बार काट रहा था। तो काटने से क्या हुआ, जब बार बार उसने अपना दांत चलाया हड्डी पर, तो बार बार घर्षण करने से कुत्ते के मसूड़ों से रक्त आने लगा, छिल गए, घाव हो गया, रक्त आने लगा। अब मसूड़ों का रक्त उस हड्डी पे चिपकता, फिर कुत्ता उस हड्डी पे चिपके हुए रक्त को चाटता। तो कुत्ते को क्या लग रहा था कि खून इस हड्डी से निकल रहा। कुत्ते को क्या गलतफहमी हो गई कि रक्त कहां से निकल रहा है, इस हड्डी से निकल रहा है। और वो कुत्ता हड्डी को चाटता जा रहा है, जबकि रक्त उसका अपना था। खुद का खून हड्डी पे लगता, चाटता, उसे लगता हड्डी से खून निकल रहा था। हड्डी से खून नहीं निकल रहा था, खून तुम्हारा ही था, तुम ही अपना खून चाट रहे थे। पर कुत्ते को कौन समझा सकता है। आप जाएंगे तो आपके सामने से भागेगा हड्डी लेके, उसे लगेगा आप हड्डी न छीन लें, आप क्या करेंगे हड्डी का। और शेर क्या करता हड्डी का, वो तो मांस खाने वाला आदमी है शेर। बस सच कहूं, ये दुर्गति हम सबकी है। हम भी हड्डी लेके घूम रहे हैं। ये विषय क्या है। हमें लगता है पत्नी में बड़ा सुख है, भोग कर देख तो लिया। हाँ, क्या सुख मिला। पुत्र में बड़ा सुख है, पैदा करके देख तो लिया। क्या आपके पास पुत्र नहीं है, क्या आपके पास पत्नी नहीं है। आप तो अनुभव किए बैठे हैं सबका। आप सोचते हैं पैसों में सुख, तो आपके पास पैसों की भी तो कमी नहीं है तो पैसे। यदि पैसों में सुख है, पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है, तो साहब आपके पास है ये सब, सुखी क्यों नहीं हो गए। कौन हुआ सुखी इनसे आज तक। रावण की लंका सोने की थी, और पत्नी मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र की जो पत्नी सची थी, उससे भी ज्यादा सुंदर मंदोदरी जी थी। मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर भी रावण क्या संतुष्ट हुआ। सीता को क्यों चुराता, संतुष्ट होता तो। अपनी सोने की लंका में संतुष्ट होता तो फिर सुखी हो जाता। ये जो चाहत है हमारी, ये जो इच्छाएं हैं हमारी, सच कहता हूं, इन इच्छाओं का ही पूरा खेल है। हम भी हड्डी लिए बैठे हैं कुत्ते की तरह, विषयों की हड्डी, सुख की हड्डी। जबकि सुख कहां है, सुख पकड़ने में नहीं है, सुख संसार का त्याग करने में है। संसार का त्याग कैसे, मैं ये नहीं कहता कि आप सब त्याग करके और बिहारी जी के पास आ जाओ वृंदावन, ना, फिर गलत हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जैसे जल में कमल का पुष्प खिलता है, कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में है पर कीचड़ से बिल्कुल परे, कोई संबंध नहीं है कमल का कीचड़ से। उसी तरह आप संसार में परिवार के बीच में रहकर संसार से कोई संबंध ना रखिए। कब संबंध ना रखिए, 50 साल तक संबंध रखिए। अब किसी की शादी पिछले साल हुई और उसने भागवत सुन लिया, और भागवत में मेरे ये शब्द सुन ले, तो उसकी तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी, आपकी शादी हुई है, आप 50 साल तक शादी के बंधन में रहो। कब तक, 50 वर्ष की उम्र जब आपकी हो जाए, 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे मन विषयों से हटाकर मन बिहारी जी में लगाना है। बस मेरा ये कथन है, ये कहना। किसी भी प्रकार से आपका मन यदि बिहारी जी में लग गया और प्रीति प्रेम यदि संसार के लोगों से प्रेम अब घटने लगा और बिहारी जी से प्रेम बढ़ने लगा, तब तो मान लीजिएगा कि आपका मानव जन्म लेना सार्थक हो गया, सफल। और इन बातों में अमल नहीं हो पाया तो पूरी जिंदगी बेकार समझिएगा, पूरी जिंदगी बेकार समझिएगा। हाँ, तो बिहारी जी से जितना प्रेम बढ़ा सकें
बस बिहारी जी से प्रेम बढ़ाइए। संसार में बहुत प्रेम बढ़ा के देखा, कुछ भी तो हाथ नहीं लगा, तो बिहारी जी से प्रेम, गोविंद से प्रेम, यही जीवन की सार्थकता है। हमारे ऋषि मुनि उनके ध्यान में, उनके चिंतन में लगे लगे अपने जीवन को सफल बनाया। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं? जब हम भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागेंगे तो ये जो 84 का चक्र है, इस चक्र से बचना हो तो ये चीजें हैं। भाई मुझे मिलिट्री में जाना है, फौजी बनना है, फौजी बनना है तो मुझे दौड़ भी निकालनी पड़ेगी, तो मुझे अपने फिटिंग भी निकालनी पड़ेगी, तो मुझे मेडिकल भी निकालना पड़ेगा। यदि मुझे मिलिट्री में जाना ही नहीं है तो काहे की दौड़, काहे का मिलिट्री, और काहे की मैं अपने आप को ठीक रखूं, फिट रखूं, इतना सीना चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, ये फिटिंग चाहिए, तो ये जाना है तो चाहिए ना। हमें मिलिट्री में नहीं जाना तो हमारा सीना कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता। तो जिसको भगवान को पाना हो उनके लिए ये सारी बातें हैं, जिनको पाना ही नहीं उनके लिए कोई बात नहीं। कबीरदास जी ने एक बढ़िया दोहा कहा है, इस सब्जेक्ट को इस दोहे से पूरा करूंगा। कबीरदास जी गाते हैं, चलती चक्की देख, ये कौन, अच्छा कबीरदास जी चक्की देख के भला क्यों रोने लग गए? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अब हम गेहूं पिसाने जाते हैं तो चक्की चलती है तो क्या हम रोने बैठ जाते? चक्की चल रही है, चल रही है, गेहूं पिस रहा है, आटा क्यों बन रहा है, क्या हम ऐसे रोते हैं? तो कबीरदास जी जैसा महान ज्ञानी क्या ऐसे रोएगा? ना, कबीरदास जी के इन शब्दों में एक गहराई है, एक गूढ़ता है। क्या गहराई, क्या गूढ़ता? चलती चक्की देख कर दिया कर, ये चक्की, जैसे चक्की गोल गोल चलती है, ऐसे संसार चक्र, संसार का ये चक्र चल रहा है गोल गोल, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो जन्म और मृत्यु की चक्की है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। अब कबीर जी क्यों रोए? क्योंकि हम संसार में चल रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हम अपनी मोक्ष का उपाय नहीं ढूंढ रहे, हम अपने कल्याण का साधन पकड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कबीरदास जी रो रहे हैं। राम राम, ये मानव का तन से मिला था भगवान का भजन करने, पर देखो ये तो निंदा करे जा रहा, चुगली करे जा रहा है, फालतू बकवास में समय गवा रहा। तो कबीरदास जी रोने लगे कि मिला था तन किस लिए, तन का उपयोग किया किस लिए, रोने। कबीरा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाट क्या, दो पाट जन्म और मृत्यु। एक पाट है जन्म, एक पाट है जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इसके बीच में साबुत बचाना कोई। सब चक्र में पड़े हैं और सब पिस रहे हैं, और सब नाली का कीड़ा से लेके हाथी तक 84 के चक्र में पड़े हैं। कभी मकड़ी बनते हैं, कभी चमगादड़ बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी बैल बनते हैं, कभी कुछ। ये चक्र 84 लाख योनियां ही चक्र है, चल रहा है। तब कबीरदास जी के पास कोई संत आए और उन्होंने एक दोहा और कह दिया। उन्होंने जो कहा वो शायद इस बात से और अच्छी बात थी। उन्होंने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका हो। चलते चक्की चलने दे। जब कबीरदास जी ने अपने किसी संत को ये बात बताई कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई सत्संग में कहा होगा कहीं कबीरदास जी ने, तो सामने से किसी ने कहा, बाबा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे बाल ना बांका होए। अब ये समझ रहे हैं आप? चक्की में, जब आपके घर में गेहूं पीसने की पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, उसमें दो पहिए होते थे, एक पहिया नीचे होता था, दूसरा पहिया घूमता था। तो जो दूसरा पहिया घूमता था उसके बीच में एक कील होती थी, उस एक कील में
यूं रखा जाता था और फिर वो ऐसे ऐसे घूमता था पहिया, ऐसे ऐसे उसे। तो कबीरदास जी के वो संत कह रहे हैं कि कीले माही जो रहे, जो दाना बीच में रहेगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना भाग कर बीच में आ गया, कील के पास आ गया, वो चलती चक्की जीवन भर चले तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि वो एक के बीच में है, एक के करीब है, एक के पास है। उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो एक है मेरे राम, वो एक है मेरे बिहारी जी, उन एक की शरण में आ जाइए तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कीले माही जो रहे, बाल ना बांका हो। उस एक परमात्मा की शरण जिसने ग्रहण की है, हाँ, सदियां बीत गईं पर इतिहास उन्हें भुला ना सका। मीरा को आए सदियां बीत गईं, क्या इतिहास उन्हें भुला देगा? नरसिंह मेहता को आए सदियां बीत गई, ना जाने कितने 100 वर्ष बीत गए, क्या इतिहास के पन्नों से उनका नाम कोई हटा सकता है? तो भक्तों, अमरता अमृत पीने से नहीं मिलती, जो बिहारी जी के चरणों की भक्ति का पान कर लेता है ना, वही अमर हो जाता है। जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है गोपियां बनकर, जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है मीरा बनकर, जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है सूरदास बनकर, जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है नरसिंह मेहता बनकर, बस वही तो अमर हो जाता। उसे भला कौन मारेगा? तो आप भी उस एक की शरण में रहिए, उस परमात्मा से संबंध बनाकर रहिए। हाँ, बिहारी जी से रिश्ता है ना, हमारा नाता है ना, भला बाल बांका कौन करेगा? जब भगवान से हम रिश्ता रखते हैं, जब सौंप ही दिया तो बस भगवान संभालेंगे। और सच्ची कहूं, आपसे कुछ संभलता भी नहीं है, जबरदस्ती लगे हो, संभालते भगवान ही। हम लोग केवल अपनी वाहवाही लूट रहे, हम मैं, करता कराता वही है। इसलिए हम कह रहे हैं, जब कराने वाले वही है, जब करने वाले वही हैं, तो वाहवाही भी उनको ही दो ना। कन्हैया, आप ही कर रहे हैं, आप ही करा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही संसार से मोह समाप्त हो गया। हम तुच्छ प्राणियों का मरते मरते भी मोह समाप्त नहीं होता। और सुखदेव जी का जन्म लेते ही मोह समाप्त हो गया। घर परिवार का परित्याग करके चल पड़े। पिताजी कह रहे हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी ने दुस। कहाँ पुत्र, पुत्र कहाँ? सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी जिस गड्ढे से अभी निकला हूं, क्या फिर उस गड्ढे में डालने की तैयारी चल रही है आपकी? पिता ने कहा, बेटा मैं समझा नहीं, कौन से गड्ढे से निकला है? सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी माँ के गर्भ में प्राणी 9 महीने तक उल्टा लटका रहता, मलमूत्र का गड्ढा है, और हम सभी उस गड्ढे के कीड़े बनकर उस गर्भ में रहते। भगवान से लाख वायदे करते हैं, प्रभु एक बार मुझे इस गड्ढे से निकाल दे। भगवान कहते हैं, बेटा कितनी बार तुझे निकाला है? तू बार बार आ जाता है, मैं क्या करूं? बार बार तुझे निकाल बाहर किया, पर हम फिर ऐसे कर्म करते हैं। वही बात आ गई, जन्म और मृत्यु के पाट में घूम रहे हैं, हम बाहर जाना ही नहीं चाहते। सुखदेव जी कहते हैं, अब मानव का देह मिला है, अब गलती नहीं करूंगा। हर श्वास भगवान के लिए है, ना जाने कौन सी श्वास जीवन की अंतिम श्वास हो जाए।
आखिरी समय हमारी जिह्वा हिलने डुलने के लायक रह जाती है नहीं, अभी हिल रही है, खूब प्रेम से भगवान का चिंतन कर लो। सुखदेव जी बोले पिताजी मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ, बहुत पढ़कर देख लिया गड्ढे में, अब उपाय साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव का तन मिला है, इसे पाकर तुच्छ से भोगों को क्या भोगना, इसे पाकर उस ईश्वर की प्राप्ति कर लेने में कल्याण है, ना कि भोगी बनकर संसार में रम जाने रह जाने से। अच्छा एक बात बताइए मैया जी, जितनी हमारी माताएं सुन रही हैं बहुत ध्यान से सुनेंगी, और मुझे एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। अभी लॉकडाउन के पहले सोना 30,000 रुपए तोला था और लॉकडाउन में 50 हो गया। तो आपके सब कोई बताना, आपके पास जो पैसा था आपने एक बार तो सोचा होगा काश 30,000 तोला था तब कुछ ले लेते, अब 50 हो गया। हमारे भारत में जितनी माताएं हैं, शायद कुछ माताओं को छोड़ के अधिकांश माताओं के अंदर यह ख्याल जरूर आया होगा कि जब 30,000 था तब कुछ ले लेते, अब तो 50 हो गया, अब तो महंगा हो गया। बहुत सारे लोगों का आपके भी दिल में ख्याल आया होगा यार 30,000 था तब ले लेते, 50 हो गया। देखिए आप पश्चाताप कर रहे हैं कि नहीं? चलो 1 ही तोला ले लेते, 2 ही तोला ले लेते, 2-4 तोला लेके रख लेते, सस्ता था, पैसे भी थे पर नहीं ले पाए। अब क्या बचा? अब सिर्फ पश्चाताप। उसी प्रकार जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और तुम्हारी श्वास निकलने वाली होंगी तब भी तुम यही पश्चाताप करोगे कि यार जब श्वासें थी तब बिहारी जी की शरण ग्रहण कर ली होती, तब भगवान का भजन कर लिया होता, अब तो श्वास भी पूरी होने को आई, अब क्या करोगे? कहीं कहीं समय निकल ना जाए। अभी समय आपके हाथ में है, अभी समय आपकी मुट्ठी में है, और ये यदि एक बार फिसला तो पीछे पड़ोगे तो मिलेगा नहीं। श्वासें बड़ी अनमोल है, हर पल महंगाई आती जा रही है, अर्थात हर पल श्वास कम होती जा रही है, हर पल हम एक एक श्वास के लिए महंगे होते जा रहे हैं। हम हर पल क्या होते जा रहे हैं? हर श्वास के लिए महंगे होते जा रहे हैं। हमारी हर श्वास जो जा रही है ना, इस श्वास का क्या उपयोग हो सकता था वो आप भली भांति जानते, पर क्या किया ये भी भली भांति जान रहे हैं। कहीं बाद में सोने की तरफ पश्चाताप ना रह जाए कि 30,000 था तो ले लिया हो, तब तो 55-50 हो गया। बस उसी तरह जो श्वास है, अभी भजन कर लो, अभी कथा सुन लो, अभी कीर्तन कर लो, अभी दर्शन कर लो, फिर बाद में अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। अंत समय में कहीं पश्चाताप के कुछ बचे ना बचे। आज वक्त है, आंख बंद करो और मन के तार को बिहारी जी के चरणों से जोड़ दो। भाव बना लो कि बिहारी जी तुम्हारी आंखों के सामने, भाव बना लो कि बिहारी जी की गोद में सिर रख के आप बहुत आनंद से सो रहे हैं। 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जो भी सो रहे हैं, बिहारी जी की गोद में सो। भोजन करने बैठो तो भाव बनाओ कि मेरे बाजू में बिहारी जी बैठे हैं, और जरा भोजन करो तो रोटी तोड़ तोड़ के यूं करते जाओ, सामने वाला पागल ही कहेगा। हाँ, पर ये पागलपन ना भगवान को बहुत भाता है। एक रोटी तोड़ी, सब्जी लगाई, और पहले भाव ये है कि हम, अच्छा दुनिया को क्या दिखाई पड़ रहा है? दुनिया को थोड़ी दिख रहा, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि बिहारी जी तुम्हारे सामने खाने बैठे हो तो सामने वाली चेयर पे बिहारी जी बैठे हैं, बस सामने वाली चेयर खाली रखिएगा बिहारी जी के लिए। बस रोटी तोड़ो यूं, बिहारी जी लीजिए, ये उनके मुंह पे गया, बस वो आपके मुंह पे चला गया। भाव बने, भगवान भाव के हैं। भगवान का ना कोई रूप है ना कोई रंग है, भगवान तो एक भाव है, भाव ही भगवान है, ये समझ लीजिए। ऑक्सीजन क्या है? हवा ही ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ही हवा है, दोनों बातें हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक भाव है,
भाव की प्रतिमूर्ति आपके सामने हो और आप दूध पिए तो उन्हें पिलावें। आप जितनी बार खाएं, 10 बार खाएं, 10 बार खिलाएं उन्हें। 10 बार आप रोटी खाएं, 10 बार खिलाएं। और रोटी के जितने टुकड़े तोड़ें, माना कि मैं एक रोटी को 5 भाग में डिवाइड करके खाता हूं, आप कितने भाग में खाते हैं राम जाने? एक रोटी को 5 भागों में डिवाइड करके खा, तो 5 बार भगवान को प्रभु लीजिए। भाव यही कि आप भी हमारे संग खा रहे हैं, बस लीजिए ये खाइए, फिर हम वही रोटी प्रसाद खा लिए, खत्म बात। सामने हमें सामने वाला कोई देखेगा पागल कहेगा, कोई बात नहीं। यही आस्था है, यही भक्ति है और यही एक प्रेम है। ये प्रेम है और राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले ये जो जानने हारा। जानने वाले जानेंगे, लाख लोगों में शायद एक आपकी इस भाषा को जान पाए। इस भाषा को जानने वाले भी लाखों में शायद एक हो, शायद एक हो कोई। इस पागलपन को समझने वाले भी लोग नहीं हैं आज। हाँ, तो प्रिय भक्तों, बस यही प्रीति है बिहारी जी से। अपने आस पास महसूस करिए उन्हें। मेरे पास बिहारी जी हैं, मेरे साथ सो रहे हैं, मेरे साथ जाग रहे हैं, मेरे साथ हर क्षण मेरे साथ। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ हर क्षण हर पल। कहाँ नहीं है वो कौन सी जगह है जहाँ ईश्वर ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर शर्त है कि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। दही के कण कण में मक्खन तो है, पर शर्त है कि बिना मंथन किए तुम्हें मक्खन मिल नहीं सकता। दही में है तो सही, पर बिना मंथन के मिलेगा नहीं। परमात्मा है तो सही, पर बिना प्रेम के वो मिलेगा नहीं। और यही प्रेम की पद्धति है। कई बार ना मैंने देखा है, एक किसी माँ के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद आ रहा है, एक दादाजी का फोन आया मेरे पास। अभी लगभग 10 दिन के भीतर की बात है। वो भी सुन रहे होंगे कथा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता आप कहां से थे, पर आपकी बात याद रह गई। अभी एक दादाजी का मेरे पास फोन आया। दोनों पति पत्नी है, उनका एक बेटा था किसी एक्सीडेंट में, एक ही बेटा था, चल बसा। हाँ, तो दादाजी ने हमसे फोन करके कहा, महाराज जी हम कथा सुनते हैं और हमारी जो पत्नी है आज भी वो मानती नहीं है कि बेटा मर गया। आज भी वो बेटे की शर्ट निकाल के, पैंट निकाल के आज भी पलंग में रखती है कि ये कपड़े पहन के बेटा काम पे जाएगा। आज भी, आज मैं अभी 10 दिन पुरानी बात बोल रहा हूं। मतलब जो माँ होती है ना, वो बेटे से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि बेटा चला गया फिर भी वो ये सुनने को तैयार नहीं कि चला गया। उसके ख्यालों में, उसके भावों में उसका बेटा जिंदा है। वो महसूस कर रही है कि मेरा बेटा यहाँ है, ये कपड़ा पहन के हमारे लिए मर गया ना, उसके लिए थोड़ी मरा। उसके लिए वो कपड़ा आज भी रखती है कि बेटा पहन के जाएगा। ये पागलपन है। बस ये प्रेम जो है ना, ये संसार से ना होकर यदि बिहारी जी से हो जाए तो नैया पार हो जाएगी। बस यही प्रेम जो माँ का उस बेटे से है, वो प्रेम आपका हो जाए भगवान। यही पागलपन, इसी पागलपन की मैं बात करता हूं। यही प्रेम है, महसूस करना। हमारे और आपके सामने वो माँ ऐसी हरकत करेगी तो स्वाभाविक आप कहेंगे पागल हो गई, पर वो पागल नहीं है। वो माँ प्रेम करती है और प्रेम कभी मरता नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, कभी नहीं मरता, सदा जिंदा रहता, अमर होता। प्रेम नहीं मरता। बस यही प्रेम बिहारी जी के चरणों से हो जाए, यही प्रीति कारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती इतने सुंदर भगवान का स्वरूप का जब वर्णन हुआ, सुखदेव जी को लगा वाह, इतना सुंदर कोई हो सकता है। फिर ध्यान लग गया होगा कोई। जब भगवान की करुणा का निरूपण किया, भगवान सुंदर ही नहीं करुणा के सागर हैं। क्या करुणा है। सुखदेव भगवान जब सुनते हैं कि इतना करुणामय कि पूतना मौसी मारने आई भगवान को, भगवान ने उन्हें तार दिया,
मारने वाली को तार देते हैं तो आरती उतारने वाली को ना जाने कौन सी गति देते होंगे। यही तो भगवान की भगवत्ता है। हमारे लिए तो शायद आप दुश्मन हो सकते हैं, पर भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं है। कोई भगवान को गाली दे, भगवान को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, बाद में भगवान ने शिशुपाल को कहां भेजा? भगवान चाहते तो शिशुपाल को नरक भेज सकते, तूने गालियां दी। अच्छा, आप बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं और आपका कोई अपमान कर दे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? उसकी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, यदि आपके वश में होगा तो, है ना? आप पावरफुल हैं, डॉन हैं यहाँ के क्षेत्र के, आपका डंका बजता है और आपको कोई गाली दे देना तो आप जबान काट लेंगे उसकी। पर धन्य है भगवान जिनके पास सारी सामर्थ्यता थी, उन्होंने 100 गालियां सुन ली, और सुन ली, केवल सुना नहीं, 100वीं गाली पर 101वीं गाली पर जब मस्तक काटा तो शिशुपाल की अंतर ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में समा गई। ये प्रश्न बाद में किया, प्रभु इसने आपको गाली दी और आपने तो इसकी सदगति, कौन सी गति की? कौन सी गति? जो गति दशरथ जी को दी थी, जो गति मां यशोदा को देंगे, वही गति भगवान ने शिशुपाल को दी। दशरथ जी में, शिशुपाल में और रावण में और कंस में, इनमें भगवान का कोई अंतर नहीं था। भगवान ने रावण को भी कौन सी गति दी? प्रसंग में आपको स्मरण करा दूं, जब जटायु से राम की भेंट भई, जटायु को राम ने गोद में लिया, अपने जटाओं से उसके धूल झड़ाई और जटायु को हृदय से लगाया। राम बहुत रोए हैं, पिताश्री आपने मेरे लिए अपने पंख कटवा दिए। बहुत रोए राम जी जटायु को गले लगाकर। फिर राम ने, जानते हो जटायु से क्या कहा? जटायु जी आप कहो तो मैं आपके पंख जोड़ दूं और आपको जीवन दान दूं। मैं भगवान हूं, मैं पंख जोड़ सकता हूं, भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। पर जटायु ने कहा, भगवान आपकी ये गोद भला आज तक किसको नसीब हुई? कौन है वो सौभाग्यशाली जो आपकी गोद में यूं प्राण त्यागा हो? बस मेरी आखिरी इच्छा है, मैं जब तक मर ना जाऊं तब तक अपनी गोद से मुझे उतारिएगा मत। राम की आंखों से आंसू आ गए और जटायु से राम ने कहा, जटायु जी एक प्रार्थना करूं? हाँ हाँ। राम जटायु से कह रहे हैं, एक प्रार्थना करूं? हाँ हाँ। जटायु जी आप जब प्राण निकलेंगे ना तो आप वहीं जाएंगे जहां मेरे पिता दशरथ जी हैं, पर मेरे पिता को आप एक भी बार ये मत कहिएगा कि मेरी सीता को रावण ने हरण कर लिया। आप मेरे पिताश्री को ये बात मत बताइए सीता हरण की। जटायु बोले, प्रभु यदि मैंने बता दिया तो? राम जी बोले, यदि आपने बता दिया तो दशरथ जी बहुत रोएंगे, मेरे पिता की आंखों में आंसू रुकेंगे नहीं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे पिता को कुछ मत बताइए। फिर जटायु ने कहा, तो ये बताओ फिर दशरथ जी को पता कैसे लगेगा? तब राम ने कहा कि रावण खुद अपने 10 मुंह से कहेगा। राम ने कहा कि रावण खुद हमारे पिता दशरथ जी से कहेगा कि मैंने ये गलती की तो मुझे ये दंड मिला। जटायु जी को बड़ा आश्चर्य लगा, वाह, जो गति दशरथ जी की, जो गति मेरी, वही गति रावण की। अब रावण को भी राम कहां भेजेंगे? वहीं जहां दशरथ जी को भेजा और वहीं जहां श्री जटायु जी को भेजा। वाह, हमारी नजर में कोई दुश्मन हो सकता है, क्या राम की नजर में रावण दुश्मन था? रावण की नजर में राम दुश्मन थे, राम की नजर में रावण दुश्मन नहीं था, क्योंकि वो भगवान हैं। उनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। जाकी रही भावना जैसी, रावण की भावना दुश्मनी की थी तो दुश्मन बन के उद्धार किया, जटायु की भावना भक्ति की थी तो भगवान बनकर उद्धार किया। दोनों को पहुंचाया वहीं, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। ऐसे राम, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए।
जल्दी से रिश्ता बनाइए, जमाने से रिश्ता बन चुके हैं आपके। एक आखिरी रिश्ता मेरे रघुनंदन से जोड़ लीजिए, मेरे बिहारी जी से, मेरे गोविंद से जोड़ लीजिए। बस एक रिश्ता, ओनली एक रिश्ता भगवान से जोड़ लीजिए बस। श्री राम ने जटायु का संस्कार किया। वही बात आई कि भगवान ये नहीं देखते कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। 100 गालियां क्या, 1000 गालियां कोई दे दे सो दे दे, पर भगवान को वो प्यारा है जो किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ा है। गालियां देने वाला भी बहुत प्रिय लगता है, कम से कम वो गालियों के बहाने जुड़ा भगवान से तो है। इसलिए भाव भगवान को बहुत प्रिय है, पर गालियां भी भगवान को प्रिय है, क्योंकि वो भगवान है, वो गालियां पचा सकते हैं। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है? नहीं, हमारे तो कोई एक गाली कोई दे तो माथा गर्म हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती, गाली देता जानता नहीं। हम एक गाली पचाने की सामर्थ्यता नहीं रखते। और धन्य है मेरे राम, धन्य है मेरे कृष्ण, 100 गालियां पचाए बैठे। शिशुपाल को सदगति दी। ऐसे भगवान, सुखदेव भगवान ऐसे भगवान को हृदय में धारण करते हैं। इतना दयालु, जब भगवान की दयालुता सुनी सुखदेव जी दौड़े दौड़े गए और भागवत का स्वाध्याय श्री सुखदेव जी ने अपने पिता से किया। और वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना के उनकी सदगति कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान, 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए, सभी ने खड़े होकर अभिवादन किया। सूत जी ने प्रणाम किया संत लोगों को। संतों ने कहा, सूत जी आप उम्र में छोटे हैं पर आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। आप हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो हमें कौन सी कथा सुनाइए? भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग। सूत जी कहते हैं, एक बार भागवत की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भागवत ही एक ऐसी कथा है जो प्राणी की भक्ति भी बढ़ाती है। अच्छा, भागवत क्या है? जब हमने अन्य पुराणों का अध्ययन किया, जब हमने ब्रह्मांड पुराण पढ़ा, जब हम वायु पुराण पढ़े, जब हमने पद्म पुराण पढ़ा, जब हमने विष्णु पुराण पढ़ा, तो जानते हो क्या मिला? उन सब का जो सार था, उन सारे पुराणों का सार व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में डाल दिया कि तुम्हें 18 पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम एक सुन लो, एक समझ लो, तो इससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसी में सबका सार है। आप कोई भी पुराण पढ़ें, भागवत का सार, उसका सार भागवत में जरूर मिलेगा। चारों वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, स्मृतियां पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, सबका सार श्रीमद् भागवत में। भागवत सारम सारम समुद्रतम सर्ववेद इतिहासान, सारम सारम समुद्रतम। सार परमात्मा सुखदेव व्यास जी ने भागवत में रखा है। ऐसी कथा सुनाई जिस कथा को देवता तरस रहे हैं। एक बार देव राजेंद्र अमृत का कलश लेकर आए, सुखदेव जी से कहा भागवत सुनाइए हमें। सुखदेव जी बोले आप योग्य नहीं है। देखिए जरा, भागवत सुनने के भी योग्य सभी लोग नहीं हैं भक्तों। भागवत सुनने के योग्य कौन है? जिनके हृदय में प्रीति है। हाँ, पहली क्लास के बच्चे के सामने कोई पीएचडी की बात करे, साइंस की बातें करने लग जाए, तो क्या उसे समझ में आएगा? पहली क्लास का बच्चा नाजुक है, छोटा है, वो नहीं समझ सकता। उसी तरह जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, वो भागवत को समझ नहीं पाएगा। आजकल के नौजवान बच्चे भागवत को ना बकवास कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि सच्ची बात यह है कि ये अधिकारी अभी बने नहीं। जो भागवत के बारे में गलत सोचते हैं, भागवत के बारे में गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, सच्ची बात यह है कि अभी ये भागवत के योग्य बने नहीं। अभी इन्हें भक्ति का रस मिला नहीं, प्रेम का रस मिला नहीं है। आजकल के बच्चों ने एक विचारधारा बना रखी है, भागवत कथा बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, अरे भाई, लड़कपन से ही तुम्हें सही मार्ग मिल जाएगा तो बुढ़ापे तक तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, इसलिए लड़कपन में भगवान से जोड़ना बच्चों को ये माँ बाप का परम कर्तव्य है। लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इंद्र आप इस कथा के अधिकारी नहीं। इंद्र भागवत के अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्र भोग प्रधान देश से है। इंद्र की जो नगरी है स्वर्ग, वो भक्ति प्रधान। इनसो भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी गिनिएगा, कामी, क्रोधी और लालची, ये तीनों के वश की भक्ति नहीं है। भक्ति ये तीनों के वश की नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो अपनी जात, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात, अपने आप को मिटाकर जब भगवान का हो जाऊं, बस वही ईश्वर की प्राप्ति। हाँ, किसी ने मीरा से पूछा तुम्हारी जात क्या है? मीरा ने कहा मेरी जात कृष्ण है। तुम्हारा धर्म क्या है? मेरा धर्म मेरा कृष्ण है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण है। मेरी जात भी कृष्ण, मेरा धर्म भी कृष्ण। तुम कौन हो? मैं कृष्ण हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात भगवान का चिंतन करते करते प्राणी खुद भगवान बन जाता, खुद भगवान बन जाता। आप भी ये स्थिति ला सकते हैं। आपके लिए ये स्थितियां असंभव नहीं है। सुखदेव भगवान से इंद्र ने प्रार्थना की, भागवत नहीं सुनाई। 7 दिन की भागवत सुनकर परीक्षित का उद्धार हो गया। अब देखिए, परीक्षित को सर्प डसने वाला था। कहते हैं जो सांप के डसने से मरता है, जो एक्सीडेंट में मरता है, फांसी लगा के मरता है, आग में जल के मरता है, पानी में डूब कर मरता है, ऐसों की जल्दी सदगतियां नहीं होती। परंतु ऐसों की सदगति के लिए ही भागवत बनाई गई है। भागवत श्रवण कराएंगे उनको तो विश्वास से कहता हूं 7 दिन की कथा ही उनको सदगति प्रदान कर देगी, उद्धार हो जाएगा और वो भगवान के निज धाम को प्राप्त कर जाएंगे। राजा परीक्षित इसका सबूत है, गवाह है। देखिए, इतिहास ही हमारा गुरु होता। अब कोई प्रश्न करने लग जाए, साहब हमने तो परीक्षित को देखा नहीं, हमने तो परीक्षित को सुना है, देखा नहीं, मिले नहीं, हम कैसे बिलीव कर लें? करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से किसी ने आर्यभट्ट को देखा है? बोलिए, आप में से किसी ने आर्यभट्ट को देखा है? नहीं देखा। देखा नहीं है, पर मान रहे हैं कि 0 उन्होंने दिया। किसी ने न्यूटन को देखा है? नहीं देखा। देखा?
किसी ने नहीं देखा, पर मान रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया। हाँ, हमने अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को नहीं देखा साहब, सच्ची बोल, हमारी उम्र नहीं थी देखने लायक। हमने अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री को और प्रथम राष्ट्रपति को नहीं देखा। तो नहीं देखा तो क्या इतिहास गलत कह रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री ये थे और प्रथम? हमने नहीं देखा कि हमारे देश में अंग्रेज आए, हमने नहीं देखा कि हमारे देश में मुगल आए, आपने भी नहीं देखा, हमने नहीं देखा, तो क्या हुआ? इतिहास तो गवाही दे रहा है। आप इतिहास की तो मानेंगे? आज इतिहास जज है, साक्षी बना बैठा है। वही इतिहास सर्व वेदेतिहासानाम, भागवत भी एक प्राचीन ग्रंथ है। भागवत कितना पुराना ग्रंथ है मैं आपको बता दूं। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े संग्रहालय में, पुस्तकों का जो संग्रहालय है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप पता मांगेंगे मैं तो वहां का एड्रेस भी आपको दूंगा। इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी पुस्तकालय में 2000 साल पुरानी श्रीमद् भागवत हस्तलिखित रखी हुई है इंग्लैंड में। अंग्रेज आए गए तो उनमें से कोई अंग्रेज रहा होगा प्रेमी भगवान का, रसखान प्रेमी थे तो कोई बन गया होगा प्रेमी। उसने भागवत सुनी थी और उसने वो भागवत जो पहले के जमाने में हस्तलिखित चलता था, हस्तलिखित ग्रंथ आज भी रखा है। मैं आपको कोई एड्रेस मांगेगा मैं दे दूंगा, जाकर इंग्लैंड में देख लीजिएगा। 2000 साल पुराना ग्रंथ है, वहां रखा है। आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि भागवत 5000 साल पुराना ग्रंथ है। 2000 साल का तो मेरे पास सबूत है। रही 3000 साल पुरानी, 3000 का और सबूत देना है, वो सबूत भी मेरे पास। मोहनजोदड़ो तो 1400 साल पुरानी बात है, 1600 साल पुरानी हड़प्पा संस्कृति। भागवत तो 2000 साल पुरानी ऑलरेडी रखी। हाँ, कभी मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो आपको वहीं से फेसबुक पे लाइव करके दिखाऊंगा, ये देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे भारत में भी एक प्रति रखी है, आपको एड्रेस दे दूं। बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा संग्रहालय, आज भी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, आज की तारीख की। कलकत्ता के एक बहुत बड़े संग्रहालय में आज भी 1400 साल पुरानी भागवत हस्तलिखी रखी है। 1400 साल पुरानी भारत में है, 2000 साल पुरानी इंग्लैंड में। और कहां कहां रखी है मैं इस पे अभी रिसर्च कर रहा हूं। एक दिन वो आएगा कि मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। अभी तो लॉकडाउन में मैं ना यहाँ जा सकता ना वहां जा सकता। अभी मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि ये ग्रंथ हमारे यहाँ रखे हैं। मैं भागवत कितनी प्राचीन है मैं इसका सबूत आप सभी भारतवासियों को दूंगा। जिनको बिलीव है, विश्वास, उन्हें कोई बात नहीं, पर जिनकी उंगलियां उठती हैं मैं उन्हें सबूत दूंगा। हाँ, इतिहास कहता है, भागवत कहती हैं, भागवत श्रवण करके परीक्षित की सदगति हुई। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको आगे की बात बताऊं। श्री परीक्षित का उद्धार होते ही इंद्र परेशान हो गए, तिल मिला गए। कैसे संभव है? बिना स्वर्ग आए कोई भगवान तक कैसे पहुंच गया? डायरेक्ट नहीं, सीढ़ी क्या है? मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से बैकुंठ लोक, बैकुंठ लोक से साकेत लोक, साकेत लोक से गौलोक धाम जाने की सीढ़ियां हैं। पर परीक्षित डायरेक्ट चले गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? इंद्र ने कहा, ये भागवत में, जैसे आज लोगों को भागवत पे यकीन नहीं है ना, इंद्र को भी यकीन नहीं था। 5500 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। 5500 साल पहले सुखदेव जी ने भागवत परीक्षित को सुनाई थी। 5500 में लगभग 5000 साल तो क्लियर हैं, जो रहे 500 वर्ष उसमें 200-400 आगे पीछे हो सकता है बस। तो जब
इंद्र को विश्वास नहीं था, तो फिर आज के लोगों को विश्वास नहीं है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इंद्र को भी बिलीव नहीं था, कैसे संभव है। फिर उन्होंने एक तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखकर बराबर तौल कर देखा, पर भागवत का पलड़ा भारी ही था। सारा स्वर्ग, कल्प वृक्ष सब कुछ रख दिया। इंद्र अब समझ गए कि भागवत में कोई तो चमत्कार है। जब प्रणाम किया तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, जब दीपावली आती है ना, तो मैंने बचपन में दीपावली में एक गोली आती है ब्लैक कलर की, उसमें पटाखे आते हैं ना, उसमें एक गोली आती है, उसमें से आग लगाओ तो सांप निकलता, इतना बड़ा निकलता। आपने जलाई है वाली? जलाई होगी तो मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। हमने भी बहुत जलाई बचपन में। दीपावली में ना लाते थे पिताजी एक इतनी सी पॉकेट, उसमें गोलियां रहती थी, उसमें आग लगाओ तो सांप निकलता था। जैसे उस इतनी सी गोली में सांप समाया हुआ रहता था, बिना आग लगाए तो दिखता नहीं था कि इसमें कुछ है, आग लगाओ तो ऊपर जाता था, बड़ा लंबा निकलता था, फिर वो थी तो राख ही पर था। उसी प्रकार जैसे उस गोली से सांप निकल गया ना, उसी प्रकार इंद्र के सामने भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते प्रकट हो गए भगवान। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ? हाँ बेटा हम यहाँ। जहां भागवत वहां भगवान, भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। इंद्र ने कहा प्रभु मैं तो सोचा आप क्षीर सागर में रहते हैं, बैकुंठ में, भागवत में कब से रहने लगे। तब भगवान ने कहा जब भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, जब भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये ने बाण मारा पांव में, भगवान चले गए, तो भक्तों ने रोते हुए कहा, उन भक्तों में कौन कौन थे मैं नाम गिनाता। उन भक्तों में पहले थे अर्जुन, दूसरे थे उद्धव, तीसरे थे मैत्रेय मुनि। इन्होंने हाथ, जो और भी थे, बाकियों का नाम मुझे स्मरण नहीं है, बाकी लोग थे, सबने हाथ जोड़कर भगवान से कहा प्रभु यदि आप चले गए तो हमारा क्या होगा, हम किसके भरोसे जीवित रहेंगे। तब भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तो इस भागवत में समा रहा हूं। जहां जहां ये भागवत होगी वहां वहां मेरा दर्शन आपको होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं आपको भी, और जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं आपको भी, इन 7 दिनों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थान में आपको परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी जरूर, होगी जरूर। आप पहचान लीजिए, बस होती है। जहां भागवत वहां भगवान, बस जहां भागवत है भाई, जहां गुलाब है वहां खुशबू है। उसी प्रकार जहां भागवत है वहां भगवान की खुशबू है। शब्द के रूप में परमात्मा आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इंद्र चरणों में गिर पड़े, बड़ी क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पर दोबारा गलती ना करना, हाँ बिल्कुल गलती ना करना। अब आश्चर्य क्या हुआ, एक बार नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए, भगवान का भजन करते करते नारद जी घूमते रहते हैं, बड़े प्रेम से नारद जी भ्रमण करते हैं और बड़े भाव से नारद जी तीर्थों का दर्शन करते करते घूमते हैं। कहाँ चले गए, एक बार सारे तीर्थों में गए और वहां श्री नारद जी महाराज ने सबको जगाया। हाँ सब, अच्छा संत क्या करते हैं, जगाते हैं। हाँ अच्छा, एक दिन मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, अच्छा आपको पता चल जाए कंफर्म हो जाए कि आप पिछले जन्म में महाराणा प्रताप थे, तो क्या महाराणा प्रताप का वो किला आपको मिल जाएगा?
आपको बिल्कुल कंफर्म पता चल जाए कि आप पिछले जन्म की झांसी की रानी हो, आप ही हो, सन 57 के बाद आप ही इस रूप में जन्म ली हो, तो क्या झांसी का किला आपको मिल जाएगा? हाँ, बस यही जीवन की सच्चाई है। कितनी बार हमारा और आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार हम आए और चले गए हैं। आना जाना प्रकृति का नियम है। आज आपको पता भी चल जाए कि आप वहां के मालिक थे कल, पर कल थे, आज आपको याद है तो भी आप बन नहीं सकते। आज आप वही हैं, वही रहेंगे जो आप हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ना पिछले कल का चिंतन हो, ना आगे कल की चिंता हो, वर्तमान में भगवान के चरणों में ध्यान लगा के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाओ। यही जीवन का सार है, बाकी सब व्यर्थ की सोच है। पिछला कल, आने वाला कल, दोनों का चिंतन ना हो, केवल भगवत प्रेम भगवत भजन हो। हाँ प्रिय भक्तों, जैसा कि आज आपको विदित है कि आज पितृपक्ष का प्रथम दिवस है और नारद जी समस्त तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। शांति कहां मिली? वृंदावन में। शांति कहां मिली? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में जब पहुंचे तो इन्होंने देखा एक स्त्री, एक पुरुष रो रहे हैं, उदास बैठे हैं। नारद जी ने कहा, को भगवान आप कौन हैं? कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा, क्यों परेशान है? बोले कलयुग के पाप से परेशान है। नारद जी से याचना की कि आप इनके उद्धार का कोई कारण बताइए, साधन बताइए। तब नारद जी को आकाशवाणी हुई, भागवत से ही इनका दुख दूर होगा, सप्ताह भागवत श्रवण कराओ। नारद जी बद्री विशाल में पहुंचे, जहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा, भागवत की कथा ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को गति दे सकती है। सोचिए कि ये वो भागवत है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर करती है, तो हमारे और आपकी गिनती कहां? उनका दुख दूर कर सकती है तो हमारा और आपका तो क्या दुख ही क्या है हमारा? नारद जी ने कहा, महाराज इससे हो जाएगा? हाँ हाँ। तब कहा कि जैसे दूध से घी निकलता है, घी ज्यादा पावरफुल है दूध से, उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत निकली तो है, पर भागवत की शक्ति अधिक है, मोक्षदायिनी भागवत। ठीक है, समझ में आई बात? चालू हुआ। कहां हो? हरिद्वार में 4 संत बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 3 आसन खाली भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और चौथी आसन नारद जी बैठे हैं। कथा स्टार्ट हो गई। कथा की केवल महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जीवन में कितनी बार हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 ना, सदा सेव्या। भागवत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सदा 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 होनी चाहिए, सदा। अच्छा, भक्ति महारानी का तो भागवत की महिमा सुनते ही दुख दूर हो गया। मैंने अपनी आंखों से एक घटना देखी है। एक सज्जन को सांप ने डस लिया, काला नांग था। सांप का जहर उतारने वाले पहले ना पंडित पुजारी होते थे। पंडित मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतार देते थे। हाँ? बिच्छू का जहर तो हम ही उतार देते थे पहले बचपन में।
सांप का मंत्र सिद्ध नहीं किया था, बिच्छू का कर लिया था। अच्छा, हमें बिच्छू काट लेना तो चढ़ती नहीं। आपको एक बात बता दें, हमें आप 2-4 बिच्छू लाएंगे तो हम पकड़ लेंगे और आपके सामने डंक भी मरवा लेंगे अपने शरीर के अंगों में, उसका जहर काम नहीं करता हमारे शरीर में। हमें काट चुकी, कई बार डंक मार चुकी है, कई बार। आप भी ले आवे अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मंत्र होता, सांप किसी को डस ले तो मंत्र पढ़ने से ना सांप का जहर उतर जाता है। मैंने देखा है, बिच्छू किसी को डस ले और उतारने वाला बिच्छू का जहर उतार देता है। बिल्कुल आदमी रोता रोता आता, तुरंत ठीक हो जाता। मंत्रों में शक्ति कितनी है मैं आपको वो बता रहा हूं। आज भी काला नाग किसी को डस ले और हाँ, सही व्यक्ति बस हो, सही मंत्र का जानकार हो, गलत आदमी होगा मार डालेगा आपको। सही व्यक्ति पास पहुंच गए ना तो वो जहर मंत्र से उतार देता। मेरी आंखों देखी घटना है, इसलिए मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं। मंत्र पढ़ने से सांप का जहर उतर जाता। उसी तरह मंत्र पढ़ने वाले ने कौन सा मंत्र पढ़ा समझ में किसी की नहीं आया, पर जहर उतर गया, ये सबकी समझ में आ गया। उसी प्रकार भागवत के जो 18,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं, एक एक श्लोक आपके जन्म जन्म का पाप उतारने के लिए कारगर है। एक एक श्लोक आपके पूर्वजों को सदगति देने की ताकत रखता। एक एक श्लोक कल्याणकारी है, एक एक मंत्र कल्याणकारी। आप एक एक श्लोक कल्याण करने वाला है। हाँ, इसलिए भागवत जब सुनी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। प्रत्यक्ष खड़ी होकर नाचने लगी भक्ति सुतौ तौ तरुणो प्रेमयिक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदंती। कहा महाराज कहाँ बैठे हैं? बोले संत बैठे हैं, इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके भीतर जाकर बैठ गई, सबके भीतर जाकर बैठ गई, सबके भीतर। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि नारद जी के अंदर एक प्रश्न घूमने लगा। महाराज, कोई पापी व्यक्ति, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो बात समझ में आती है, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के क्या तर सकता है? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के उसकी सदगति होती है। किसी की हुई। हाँ, उत्तमपुर में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। आत्मदेव जी की पत्नी बहुत सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दुर्भाग्य जीवन में ये था, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने बड़ा पूजन पाठ यज्ञ जप तप सब किया, पर जीवन में जो ना हो उसके लिए ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। जो है मिलेगा, जो नहीं है लाख उपाय कर लो नहीं मिलेगा। आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने ताने मारने शुरू कर दिए। जब ताने मारना शुरू किया, परिणाम क्या हुआ? आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। मर जाऊंगा। एक संत जी ने कहा क्यों मरता है? बोले मेरी कोई संतान नहीं है। संत ने हंसकर कहा पागल, संतान तो मेरी भी नहीं है, संतान तो विवेकानंद की नहीं थी, संतान तो मीराबाई की नहीं थी, तो क्या इनकी सदगति नहीं हुई? कोई कहे कि संतान से सदगति होती है तो उनका कहना बिल्कुल गलत है। संतान से सदगति नहीं, भक्ति से सदगति होगी, भगवत प्रेम से सदगति होगी। बताओ कबीरदास जी के बेटे का नाम क्या था? बताओ सूरदास जी के बेटे का नाम क्या था? बताओ तुलसीदास जी के बेटे का नाम क्या था? बिना बच्चों के इन्होंने सदगति की कि नहीं अपने? इसलिए
बेटा के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में उलझो मत। बच्चे हो जाएं तो विधाता की मर्जी, और ना हो भगवत कृपा समझिए बस। ईश्वर आपको झंझट में डालना नहीं चाहते, सीधी बात ये। सीधा सीधा आप भगवान की शरण में रहो बस। जिनके बेटे नहीं है वो माताएं बड़ी परेशान है। क्यों परेशान है माँ? बेटे नहीं है, कोई बात नहीं। बेटों का अभाव है, कोई बात नहीं। भगवान का भाव बना लीजिए ना, कृष्ण को अपना मान लीजिए ना, गोविंद से नाता जोड़ लीजिए ना, बस खत्म बात। आत्मदेव जी को समझाया, आत्मदेव जी नहीं माने। तब उन्होंने एक फल दिया, पत्नी को खिला देना। पत्नी को खिलाया। पत्नी धुंधली ने सब फल सामने रखा, खाया नहीं। गाय को खिलाया। और बहन ने कहा कि फल खाने से कोई बेटा होता है? मैं बेटा तुझे दे दूंगी, तू पैसा दे देना। सौदा पूरा हुआ। एक बेटा धुंधली ने अपनी बहन का खरीद लिया, पैसे दे दिए। गाय को फल खिलाया, गाय गर्भवती होगी। गाय के एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली के बेटा हुआ, जो बहन का बेटा खरीदा, सबको यही कहा ये मेरा बेटा है, नाम रखा धुंधकारी। आप जमाने को धोखा दे सकते हैं कि अपने आप को धोखा दे सकते हैं? आप जमाने को धूल आंखों में झोंक सकते हैं कि अपनी आंखों में धूल लगा सकते हैं? जमाने से झूठ बोल सकते हैं कि अपने आप को झूठ बोल सकते हैं? कदापि नहीं। वही हुआ, धुंधली जमाने से झूठ बोलते बोलते अब खुद संकट में पड़ गई। आत्मदेव जी का बेटा धुंधकारी बड़ा होकर पिता की पीठ में 2 डंडे मारता है, पैसा निकालो। पिता ने नहीं दिया। पूरे गांव में, समाज के बीच में अपमान किया। पिता के बाल पकड़ के पीठ में 2 लाठियां जमाई और अपमानित कर दिया। आत्मदेव जी रोने लगे। जिस बेटे का मुंह देखने के लिए रोया था, आज वही बेटा रुला रहा। हाँ, जीवन में बड़ा कष्ट है भक्तों। बच्चे सुनते नहीं हैं। जैसे धुंधकारी को उनके अपने बेटे ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, आज भी कुछ धुंधकारी ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करने से बचते हैं। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो बच्चे सेवा करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जो नहीं करते उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने माँ की सेवा करिए। कल को आप बड़े हो जाएंगे, कल को आप बुजुर्ग होंगे, तो मत भूलिएगा कि परमात्मा की डायरी में हिसाब सबका। आपने अपनी माँ की सेवा नहीं की तो आपकी भी होगी नहीं। इसलिए जिन बच्चों ने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो माएं आती हैं। हाँ, गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को बिगड़ जाता। उस शरीर से बना हुआ, उस अन्न से बना हुआ ये शरीर कब तक चलेगा? हड्डी मांस का बना हुआ शरीर है, आज नहीं तो कल बिगड़ना है। ये जिंदगी क्या है? किसी एक महान व्यक्ति ने एक छोटी सी बात कह दी पर बड़ी गजब की। ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी आइसक्रीम है, या टेस्ट कर लो नहीं तो वेस्ट होनी ही है। ये जिंदगी भी ऐसी ही है, या तो जिंदगी का टेस्ट ले लो, जी लो आनंद से, नहीं तो वेस्ट होना है। आप कोई काम ना करें तो भी बुढ़ापा आएगा, और कोई काम करें तो भी बुढ़ापा आएगा। मुझे मरना है, कुछ करके मरूं या बिना कुछ करके मर जाऊं? अब आप निर्णय ले लीजिए कि बिना कुछ करे मरना है या कुछ। स्वामी विवेकानंद जी बिना कुछ किए मर जाते तो कौन जानता। मीराबाई यूं ही हमारी तरह मर जाती तो कौन भक्ति की अलख जगाता। मरना तो है, चलो कुछ करके मरते हैं, कुछ अच्छा करके मरते हैं। जीवन में कुछ इतना बढ़िया काम करके जाइएगा कि आपके बच्चों को दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े, आपका ही उदाहरण दें कि भाई देखो पिताजी ने कहां से अपने आप को कहां पहुंचाया। जमाना आपका फॉर एग्जाम्पल दे के देखिए, फलाना व्यक्ति क्या करके मरा है। मरा तो सब मरना है, सबको मरना है,
पर मृत्यु कैसी चाहते हैं आप? कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, अब करने ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आइए बढ़ाइए अपने ये दोनों हाथ, कमाइए, बहुत कमाइए, मन लगा के काम करिए और अपनी कमाई से दशांश निकालिए, 10% निकालिए और सेवा में समर्पित करिए। मैं भी कमाऊं, आप भी कमाओ, हम सब मिलके आओ, जो बन पड़े सेवा करें। भारत में 135 करोड़ लोग हैं, हम सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, पर जितनों की कर सकते हैं कर लें। कुछ की हम करें, कुछ की आप कर लो। मिलजुल के सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं, अन्नदान करते हैं। हाँ, सहारा बनते हैं। किसी माँ को आपने दान दे दिया, चलो हमारी तरफ से एक कमरा बनवा के आश्रम में माओ को दे दीजिए, माँ रहेंगी वहां। हाँ, आपने किसी को छाया दी है तो एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक आपको उसका ब्याज मिलता रहेगा, छाया देने का ब्याज मिलता रहेगा। भूमि दान महान दान है, करते रहिएगा कार्य, सब करते रहिएगा। आत्मदेव जी घर से निकल गए, धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर गई। ये कथा साथ में YouTube चैनल पर चल रही है, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, कथा आ जाएगी। और साथ में Facebook पेज पर भी ये कथा आप देख सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के सुबह जो अन्न क्षेत्र चलता है, वो रोज अन्न क्षेत्र, यहाँ पर रोज गौरी गोपाल YouTube पर चैनल है, उस पर रोज अन्न क्षेत्र लाइव चलता है, आप देख सकते हैं, नित्य देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं, रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। हाँ, आत्मदेव जी चले गए, धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर प्राण त्याग दिए। और 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने लाकर रख लिया, 5 ने गला दबाकर मार दिया, 5 वैश्याओं ने गला दबाकर मारा, धुंधकारी प्रेत बन गया। उस प्रेत आत्मा को जानते हो क्या हुआ? गौकर्ण जी ने उस प्रेत बाधा को मुक्त करने के लिए गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, गया में ना जाने कितने श्राद्ध कर दिए। गया जी में श्राद्ध करने की परंपरा राम के जमाने से थी, राम ने भी किया, प्रमाण मिलता है, धुंधकारी का भी किया, ये प्रमाण मिलता है। मतलब गया श्राद्ध करने से पूर्वजों को कल्याण मिलता। पर धुंधकारी इतना बड़ा पापी था और उसका नाम गोत्र गलत डाल रहे थे, इसलिए सही जगह पहुंचा नहीं। बस कहते हैं आपने धुंधकारी जैसा पापी जब मरा तो गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। धुंधकारी को गौकर्ण जी ने भागवत श्रवण कराई। एक बांस की ग्रंथि पर जाकर धुंधकारी बैठा, प्रेत हवा प्रधान होता है ना, तो बांस में उसे बांस पोला था, भीतर जगह थी तो भीतर जाके बैठ गया ताकि हवा में उड़ ना सके। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ खुल गई बांस की। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि खुल गई। ये ग्रंथियां क्या है? पहले दिन की कथा में हमारे जीवन की पहली गांठ खुलती है, कौन सी? अहंकार की, फिर क्रोध की, फिर लोभ की, फिर मोह की, जो तमाम बुराइयों की गांठ हमारे भीतर है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सांप का जहर, बिच्छू का जहर। मैं कहता हूं सांप का जहर और बिच्छू का जहर शायद इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आपके भीतर वासनाओं का जहर घुला पड़ा, काम का, क्रोध का, लोभ का। हाँ, जब सांप अपना डंक मारता है ना तो उस जगह पर ज्यादा दर्द होता है जिस जगह पर डंक मारा। बिच्छू डंक मारती है उस जगह पर ज्यादा दर्द होता है जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा। पर जब काम वासना किसी को सताती है ना, पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। जब किसी को क्रोध आता है तो केवल पांव और हाथ नहीं, आंख से लेकर उसके रोम रोम तक क्रोध व्याप्त होता है। क्रोध से आदमी कंपन करने लगता है, लाल पड़ जाता है। मतलब बिच्छू सांप एक जगह असर करता है, पर क्रोध सर्वांग शरीर में असर करता है, काम सर्वांग शरीर में असर करता है, लोभ सर्वांग शरीर में असर करता है। यदि जहर है तो काम, क्रोध, लोभ, इनसे बचा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ कहा है। गौकर्ण जी ने
भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन में 7 गांठ खुल गई, अर्थात 7 गांठ। ग्रंथि तो हमारे शरीर में भी है, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, ये घुटनों की ग्रंथि है, कमर की ग्रंथि, जहां हड्डियों का जोड़ है उसे ग्रंथि कहते हैं। पर हड्डियों के जोड़ से इस बात का कोई लेना देना नहीं। इस बात का लेना देना है गांठ कौन सी गांठ? कपट की गांठ, छल की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ। ये खुल जाए तो मोक्ष तो यूं मिल जाएगा आपको, दर्शन तो यूं हो जाएंगे बिहारी जी के। हम योग्य बने तो सही। धुंधकारी अपनी सदगति करता है। जब भागवत हुई, विमान आया, 7 दिन की कथा में सुंदर सा विमान आया और धुंधकारी जैसे महान पापी को भागवत ने मोक्ष दे दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत श्रवण कराई। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ने भी भागवत सुनी तो उनका भी उद्धार। भागवत मोक्ष देने वाले। प्रहलाद जी, नारद जी कीर्तन करने लगे और भक्ति महारानी का सारा दुख जाता रहा। सूत जी महाराज बड़े गदगद भये। नारद जी झूम झूम कर झूमने लगे, नाचने लगे। कथा पूरी भई। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया, भक्ति का दुख दूर हो गया। भक्ति कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा और 7 दिन में राजा परीक्षित को मरना है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कल की कथा में होगा।